स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम सुनेंगे चैप्टर 7। इसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज जी की शिक्षा व व्यक्तित्व का निर्माण। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जीजाबाई भारतवर्ष में कुचली जा रही आर्य जाति का विनाश से प्रतिपल शोक अनुभव करती थी। आर्य जाति के उद्धार के लिए उन्होंने माता भवानी से एक योग्य वीर पुत्र का वरदान मांगा था और इसी उद्देश्य से वह समय समय पर शिवाजी में उन गुणों व संस्कारों का विकास कर रही थी। जीजाबाई की तरह शिवाजी के व्यक्तित्व निर्माण में दादा कोंडदेव जी का भी भारी योगदान था। वह ईमानदार, विश्वसनीय, कर्तव्यनिष्ठ तथा दृढ़ता की जीती जागती मिसाल थे। यह उनके अथक परिश्रम तथा लगन का ही परिणाम था कि कुछ ही दिनों में पूरा नगर फिर से हरा भरा और आबाद हो गया था। दादा कोंडदेव की वफादारी का शिवाजी पर प्रभाव। दादा कोंडदेव का सभी बहुत आदर सम्मान करते थे और उन्हें दादाजी कहकर पुकारते थे। अपने कर्तव्य को दादा कोंडदेव पूरी निष्ठा व ईमानदारी से निभाते थे। उनकी वफादारी को उजागर करती एक घटना ऐसी हुई जिसका शिवाजी के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ा। एक दिन दादा कोंडदेव काफ़ी थकान महसूस कर रहे थे। वह सुस्ताने के लिए बैठ गए। तभी उन्हें भूख का एहसास हुआ। उन्होंने अपने सेवकों से कुछ फल लाने को कहा। कुछ ही देर में सेवक पर्याप्त फल ले आए। उन्होंने एक आम उठाया और खाने का उपक्रम करने लगे। तभी सहसा उन्हें कुछ याद आया। सचेत होकर उन्होंने अपने सेवक से पूछा, तुम बहुत ही शीघ्रता से यहाँ ताज़े फल ले आए, ये फल कहाँ से लाए हो? सेवक ने विस्मय भरी दृष्टि से दादा कोंडदेव को देखा और बताया, ये फल शाहबाग के है। शाहबाग राजमहल का उद्यान था जहाँ जीजाबाई व शिवाजी रहते थे। सेवक का उत्तर सुनकर दादा कोंडदेव ने आम तुरंत टोकरी में वापस रख दिया और क्रोधित स्वर में बोले, ये तुमने क्या किया? ईश्वर की कृपा से मैंने ये फल खाए नहीं, अन्यथा घोर अनर्थ हो जाता। सेवक हैरानी से एक दूसरे का मुंह तकने लगे। एक सेवक ने हिम्मत जुटाकर पूछा, दादाजी ये फल आपके उगाए बाग के ही है। यदि आप अपने लगाए बाग के फल खा लेते तो इसमें क्या अनर्थ हो जाता? इस पर दादा कोंडदेव ने गंभीर स्वर में कहा, तुम गलत सोच रहे हो। मैंने बाग लगाए ज़रूर है, किंतु मैं उनका स्वामी नहीं हूँ। मेरे स्वामी शाहजी है। यह जागीर भी उन्हीं की है। मैं तो उनका प्रतिनिधि मात्र हूँ। उनके बाग का फल खाने के लिए मेरे इस दाएं हाथ ने दुष्टता की है, अतः इसे इस अपराध की सज़ा अवश्य मिलेगी। जाओ और तलवार लेकर आओ। तलवार? सेवक चौंका। मगर क्यों दादाजी? ताकि इस अपराधी का हाथ को काट सकूं। उनके मनोभावों को सुनकर सेवक थरथर काँपने लगे और उनसे अपने निर्णय को बदलने के लिए प्रार्थना करने लगे। इसी बीच एक सेवक जीजाबाई को बुला लाया। दादा कोंडदेव का इतना कठोर निर्णय जानकर जीजाबाई दौड़ती हुई उनके पास पहुंची। उन्होंने देखा सभी नौकर हाथ जोड़े रोते हुए उनसे प्रार्थना कर रहे थे। दादाजी, जीजाबाई शिकायती लहजे में बोली, यह आपने कैसे समझ लिया कि आप यहाँ के मालिक नहीं हैं? आपकी मेहनत और लगन का ही परिणाम है जो यह रियासत एक बार फिर बस गई है। शाहबाग आपका अपना बाग है, फिर भला आप खुद को निरपराध होते हुए भी कैसे दंड दे सकते हैं? जीजाबाई ने दादा कोंडदेव को नाना प्रकार से समझाया। तब कहीं जाकर दादा कोंडदेव ने अपना निर्णय बदला, किंतु फिर भी अपने मन का बोझ उतारने के लिए उन्होंने सांकेतिक रूप से खुद को दंडित अवश्य किया। दादा कोंडदेव ने अपने कुर्ते की दाई बाह काट ली थी। वह जब तक जीवित रहे उनके कुर्ते की दाई बाह कटी रही और सभी सेवकों को यह शिक्षा देती रही कि वफादारी जीवन का अनिवार्य व अभिन्न अंग है। इस घटना का शिवाजी के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने आजीवन दादा कोंडदेव और जीजाबाई के प्रति भक्तिभाव बनाए रखा। अन्य शिक्षा, महान मानवतावादी जीवन मूल्यों के पथ पर दादाजी ने शिवाजी की शिक्षा और उनके व्यक्तित्व निर्माण का दायित्व अत्यंत कुशलता के साथ निभाया। उनकी शिक्षा मात्र पुस्तकें ही नहीं, व्यावहारिक, नैतिक तथा शारीरिक विकास से जुड़ी समस्त प्रक्रियाएं उनकी शिक्षा में सम्मिलित थी। उनका सिद्धांत था, करो और सीखो। इसी सिद्धांत के आधार पर वह शिवाजी को प्रत्येक कार्य में साथ रखते थे। उनकी कार्यशैली का शिवाजी ने बचपन से ही अध्ययन किया था।
और उनके हर गुण व कला को उन्होंने सावधानी से आत्मसात किया था। शिवाजी के अद्भुत खेल। लाल भवन की चार दीवारी के अंदर सीमित रह पाना अब शिवाजी के लिए असंभव सा हो गया था। अब वह कलम की पूजा न करके केवल तलवार की पूजा करना चाहते थे। जब तक उनकी माता जीजाबाई उनके पास बैठती तब तक वे पुस्तक के पृष्ठ उलटते रहते, किंतु जैसे ही वह घर के कार्य में संलग्न हो जाती, शिवाजी पुस्तक को वही छोड़ हाथ में तलवार लेकर बाहर निकलते थे और अपने विजयी घोड़े पर सवार हो पूना के पर्वतों पर घूमने के लिए प्रस्थान कर देते थे। जंगली मालवीय जाति के बच्चों के साथ खेलने में उन्हें बड़ा आनंद आता था। कहा जाता है कि धीरे धीरे समस्त मालवीय जाति पर उनका प्रभाव पड़ने लगा। बच्चे उनको अपना नेता मानने लगे। हम उम्र की किशोर उन्हें अपना मित्र समझने लगे और उन बच्चों तथा किशोरों के माता पिता उन्हें अपना किशोर समझने लगे। यह देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था कि शिवाजी खेल कूद में भी व्यूह रचना किया करता है। वे मालवों के बच्चों को कभी तलवार चलाने की शिक्षा देते तो कभी भाला चलाने की, और कभी कभी तो जंगल में ही किला भी बनाया जाता था। कभी कभी तो दो विरोधी दल एक दूसरे पर धावा भी बोल देते थे और अंत में घमासान युद्ध के पश्चात शिवाजी को हार जीत का फैसला सुनाना पड़ता था। एक बार जब वह 3 दिनों तक जंगल से वापस नहीं लौटे तो दादाजी कोंडदेव खुद 2-4 घुड़सवारों को अपने साथ लेकर उनको पूना के जंगल में ढूंढने के लिए निकल पड़े। जंगल में इतना ज़्यादा असह्य अवरोध था कि घोड़ों ने पानी पानी हो गए। घुड़सवारों के साथ साथ दादाजी कोंडदेव की हालत भी नाजुक हो गई। जंगल के खुकार जंगली जानवरों की गर्जन तर्जन को सुनकर उन लोगों का भी दिल काँप उठा। एक बार तो दादाजी कोंडदेव ही गिरते गिरते बचे। यदि कोई अन्य घुड़सवार होता तो उसका घोड़ा सेकंडों में फिर गहरी खाई में गिर जाता। खैर, कड़ी मेहनत और परिश्रम द्वारा किसी प्रकार वे लोग उस जगह पर पहुँचे जहाँ पर शिवाजी का भाषण हुआ करता था, किंतु संयोगवश उनसे भेंट नहीं हो सकी क्योंकि शिवाजी अन्य मार्ग से पूना के रंगमहल में वापस लौट चुके थे। शिवाजी की परीक्षा। एकाएक 3 दिनों के पश्चात अपने अंधे की लाठी को देखकर जीजाबाई का मारे खुशी के ठिकाना न रहा, लेकिन दंड तो मिलना ही था। देखते देखते वात्सल्य प्रेम छिप गया और डांट फटकार के कृत्रिम शब्द मुंह से निकले। क्या रे शिवा, 3 दिनों से तुम कहाँ थे? पूना के पर्वत पर माँ, शिवा ने बताया। क्या कर रहे थे? पूना के पर्वत पर 3 दिनों से मालवीय जाति के बच्चों के साथ खेल रहे थे। 3 दिनों से कौन सा खेल खेल रहे थे? एकाएक जीजाबाई आंखें तरेरती हुई बोली। सच सच बताओ, नहीं तो आज तुमसे भी मैं हाथ धो लूँगी। माँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मालवीय जाति के बच्चों को मैं व्यूह रचना सिखाता था। हम लोगों ने जंगल में एक किला भी बनाया है। आज ही तो वह किला बनकर तैयार हुआ है। यदि आपको अभी मेरी बातों का विश्वास नहीं हो तो दादाजी को भेजकर जांच पड़ताल कर लो, शिवा ने सत्यता प्रकट करते हुए बताया। तो तुम किसके लिए किले का निर्माण कर रहे हो? जीजाबाई ने पूछा। अपने लिए और मुगलों से युद्ध करने के लिए, शिवा ने उत्तर दिया। तो तुम्हारा मतलब है कि पूना के पर्वत पर ही मुगलों से युद्ध होगा? नहीं, शिवा बोला, लेकिन माँ, अभ्यास करना तो ज़रूरी है। मावलों की संतान दृढ़ तो काफ़ी है, लेकिन युद्ध कौशल से एकदम अनभिज्ञ है। उन्हें मैं रामायण, गीता, महापुरुषों के जीवन का वृत्तांत सुनाया करता हूँ तथा साथ ही तलवारबाजी और भाले का अभ्यास भी। शिवाजी कुछ क्षणों के लिए रुका और फिर पुनः बोला। माँ, जो जो अपने और दादाजी ने मुझको सिखाया है, मैं मावलों को उन सभी से अवगत करा रहा हूँ। एक बार तो मैंने वीर अभिमन्यु की कथा सुनाई और कहा कि बचपन में ही उसने चक्रव्यूह के अनेक द्वारों को भेदा था। जैसे तुमने बताया था माँ, वैसा ही चित्र मैंने वहाँ बनाया और इन सभी को समझा कर सिखाया कि इस तरह शत्रुओं से चक्रव्यूह के भीतर युद्ध किया जा सकता है। शिवाजी का वार्तालाप अभी समाप्त भी नहीं हुआ था कि दादाजी कोंडदेव भी घुड़सवारों के साथ जंगल की खाक छानते हुए आ धमके। यूँ तो पहले से ही वह क्रोधित थे क्योंकि जंगल में भी शिवाजी से उनकी भेंट नहीं हुई थी, और जब शिवाजी पर उसकी नज़र पड़ी तो और भी ज़्यादा तमतमा उठे। दादाजी कोंडदेव के आँखों की सुर्रियल
लाली को देखकर शिवाजी मारे डर के कांपने लगे। जीजाबाई, आप अपने अवतारी बेटे शिवा से पूछिए कि यह खानदान में दाग क्यों लगा रहा है। दादाजी ने गुस्से से कहा। हाँ दादाजी, मैं भी तो यही पूछ रही हूँ। नहीं नहीं, आज ऐसे वैसे पूछने से काम नहीं चलेगा। यदि इसे पूना में रहना है तो राजकुमार बनकर रहे, यदि नहीं तो यह भी शाहजी की भांति मुगलों में जाकर शामिल हो जाए। मुझे स्वप्न में भी विश्वास नहीं था कि मेरा अवतारी शिवा चोर या डाकू बनेगा। किंतु कहते हुए दादाजी की वाणी अवरुद्ध हो गई। आंखों से अश्रुधारा बह निकली। जीजाबाई ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, दादाजी, यह आप क्या कर रहे हैं? क्या शिवा ने कहीं पर चोरी की है या उसने कहीं डाका डाला है? मैंने तो ऐसा ही कुछ सुना है बेटी, दादाजी ने धीमे स्वर में कहा। इस आरोप को सुनकर शिवाजी भी क्रोधित हो उठे। अब से पहले शिवाजी ने कभी अपना मात या दादा कोंडदेव की बातों का विरोध नहीं किया था, किंतु इस आक्षेप को सुनकर वह तिलमिला उठे और बोले, दादाजी, यह आप क्या कह रहे हैं? वह भी अपने प्रिय शिष्य शिवा के लिए? क्या मैं आपके दृष्टि में चोर या डाकू हूँ? यदि आपको यह विश्वास है कि मैं चोर हूँ, मैंने किसी के घर चोरी की है, मैं डाकू हूँ, मैंने किसी के यहाँ डाका डाला है, तो माँ के सामने ही अपनी नंगी तलवार से अपने चोर डाकू शिष्य के 2 टुकड़े कर दीजिए। मैं प्रस्तुत हूँ। इतना कहकर शिवाजी ने घुटनों के बल बैठकर अपनी गर्दन झुका दी। दादाजी व जीजाबाई अवाक रह गए। कुछ ही पल बाद शिवाजी उठे और दादाजी के निकट जाकर बोले, यदि नहीं तो आपसे जिसने यह बात बताई है उससे मेरा सामना करा दीजिए। उसे शायद यह नहीं मालूम कि झूठ बोलने का क्या परिणाम होगा। जिस समय शिवाजी बोल रहे थे ऐसा लग रहा था मानो उनके मुख से दहकते शोले उगल रहे हो। आंखें रक्तीम हो उठी थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उस व्यक्ति को वे अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर डालेंगे जिसने उनकी झूठी शिकायत दादा कोंडदेव से की थी। शिवाजी की भाव भंगिमा को देखकर जीजाबाई ने उन्हें डांटा। शिवा, तुम्हें लज्जा नहीं आती? दादाजी के समक्ष ऐसे तेवर दिखा रहे हो। शिवाजी ने तीक्ष्ण उत्तर दिया, नहीं माँ, मुझे लज्जा नहीं आती। चोर और डाकू बनकर मैं अपनी माता की कोख और गुरु कोंडदेव के ज्ञान को कलंकित नहीं कर सकता। जिसने मुझ पर यह मिथ्या आरोप लगाया है उसे आज मेरी तलवार की प्यास अपने रक्त से बुझानी होगी, अन्यथा पूरे पूना नगर में यह घोषणा कर दीजिए कि शिवा एक डाकू है, वह एक चोर है, वह न तो जीजाबाई का पुत्र है और न दादाजी का शिष्य। इतना कहकर शिवाजी फूट फूट कर रोने लगे। दादा कोंडदेव ने सजल आंखों से शिवा को देखा और आगे बढ़कर उन्हें सीने से लगा दिया। नहीं बेटा, तुम चोर या डाकू नहीं हो, यह तो तुम्हारी अग्नि परीक्षा थी। किसमें इतना साहस यह कि कोंडदेव के शिष्य और जीजाबाई के अवतारी पुत्र को चोर अथवा डाकू कह सके। वास्तव में मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए यह नाटक रचा था। आज मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि मेरा शिवा सत्य की रक्षा और अन्याय व झूठ का आरोप खंडन करने के लिए अपनी माँ और गुरु का भी सामना कर सकता है। फिर दादाजी जीजाबाई को संबोधित करते हुए बोले, जीजा, सुन रही हो ना? आज मैं अपने शिवा के प्रतिक्रिया से बहुत खुश हूँ। हाँ, मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ। जीजाबाई ने मुस्कुराकर कहा, शिवा, याद रखो, तुम ही आर्यावर्त के भविष्य हो। पूना ही नहीं वरन पूरे आर्यावर्त की जनता तुम्हारे ओर देख रही है। यदि तुम अच्छा काम नहीं करोगे तो बहुत बुरा होगा। जीजाबाई और मैं किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेंगे। यदि तुमने आर्यावर्त की रक्षा नहीं की तो मराठा शब्द की घोर निंदा होगी। मराठों से लोग घृणा करेंगे और शिवा भवानी पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। किंतु ऐसा कैसे हो सकता है? शिवा भवानी की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती। तुम अवश्य आर्यावर्त के कर्णधार बनोगे। भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है। दादाजी ने शिवाजी की पीठ थपथपाकर उनका माथा चूम लिया और वहाँ से चले गए। शिवाजी को जीजाबाई के उपदेश। जीजाबाई ने शिवाजी को धूल व आंसुओं से भरे गाल को अपने आंचल से साफ करते हुए कहा, चलो कुछ खा 3 दिन बाद लौटे हो, चेहरा देखो कैसे कुलमुला गया है। दादाजी की बात का बुरा मत मानना, वे तुम्हारा जीवन बनाना चाहते हैं। उनकी बात पर रोना ठीक नहीं है। शिवाजी अभी भी रो रहे थे। तब जीजाबाई ने गंभीर स्वर में कहा, जानते हो शिवा,
दादाजी तुम्हें 1 मिनट के लिए भी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहते। बचपन में ही तुम्हें तुम्हारे पिता छोड़कर चले गए। उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया। यदि मेरे स्थान पर कोई दूसरी स्त्री होती तो उनके विरुद्ध विद्रोह कर देती या फिर अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए स्वयं विष खाकर मर जाती। जीजाबाई ने एक गहरी सांस ली और आगे बोली, किंतु अपने पति के विरुद्ध विद्रोह करना घोर पाप होता है और विष खाकर मरना तो और भी बड़ा पाप और हिंसा। अतः मैंने अपना सर्वस्व ईश्वर को दे दिया। अब तुम बालक नहीं हो। कुछ दिनों बाद तुम्हें ही अपने हाथों में आर्यावर्त की बागडोर संभालनी है। अतः जो भी ध्यान आता है तुम्हें बता देती हूँ। हमारे जीवन का अब कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं कब मेरी या दादाजी की सांसें की डोर टूट जाए। शिवाजी ध्यान से अपनी माँ की बातों को सुन रहे थे। जीजाबाई कह रही थी, शिवा, तुम्हारे नाना और उनके पूरे परिवार को निज़ाम शाह के कत्ल करा दिया। तुम्हारे पिताजी ने मुझे छोड़कर दूसरा विवाह कर लिया, किंतु मैंने हिम्मत नहीं हारी। अपने हृदय को मैंने पत्थर का बना लिया था। सच्चाई तो यह है कि तुम्हारा मुख देखकर मैं सारे दुख भूल जाती थी। यदि दादाजी कोंडेव न होते तो पता नहीं हमारी क्या दुर्दशा होती। यह ईश्वर को पता होगा। यदि तुमसे जरा सी भी गलती हुई तो मुझसे ज़्यादा दुखी उन्हीं को होगा। अतः बिना उनकी आज्ञा के पर्वत तो क्या, कहीं पर भी मत जाना। समझ गए शिवा? हाँ, समझ गया माँ, शिवा ने कहा। किंतु यदि दादाजी ने पुणे के पर्वतों पर जाने की आज्ञा न दी तो क्या हुआ? मैंने उनकी आज्ञा दिला दूंगी, किंतु 3-4 दिनों के लिए नहीं, केवल 2-3 घंटों के लिए। ठीक है माँ, अब मैं आप लोगों की आज्ञा के बिना कहीं नहीं जाऊंगा। जीजाबाई शिवा के लिए भोजन परोसने लगी। दोस्तों, इस तरीके से चैप्टर 7 समाप्त होता है। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।